ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम 2016 की वीवीआईपी भविष्यवाणी में। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सियासी दांव के चलते विरोधियों के लिए लगातार चुनौती खड़ी करते रहे हैं। साथ ही साथ वो नई नई नीतियों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि केजरीवाल के लिए 2016 कैसा रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है केजरीवाल की जन्म तिथि। 16 अगस्त 1968 को केजरीवाल का जन्म हुआ था और जो दिन था वो शुक्रवार का दिन था। इनके जन्म का जो समय है वो भी हम आपको बताते हैं। केजरीवाल के जन्म का समय है रात के 11:46 और इनका जन्म हुआ है हिसार में। सबसे पहले दीपक दुबे जी, ज्योतिष के अनुसार केजरीवाल के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? क्या लगातार जिस तरीके से वो जीतते हैं इस साल भी वही जीत उनके नसीब में दिख रही है? गुरु की महादशा और उसमें चंद्रमा का अंतर, लग्न कुंडली में जन्म के समय उच्च का चंद्रमा लग्न में, तो जीत तो अंतिम केजरीवाल की होनी है। लेकिन जो ये वर्ष जो दिखा रहा है, सप्तम भाव में शनि और चतुर्थ भाव में गुरु और राहु की युति, इसका मतलब है कि सहयोगियों के कारण भारी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ेगा। किसी करीबी व्यक्ति से इनको धोखा मिलेगा इस वर्ष। निर्णय पक्ष कई बार इनका लड़खड़ाएगा, कुछ गलत निर्णय होंगे जिसके कारण इनको परेशानी होगी। और एक विशेष चीज, पत्नी के कारण या पत्नी की वजह से या पत्नी को कोई समस्या इस वर्ष मुझे नजर आ रही है इनके लिए। ठीक है, नंदिता जी आप बताइए टैरो कार्ड के मुताबिक कैसा रहने वाला है अरविंद केजरीवाल का ये साल? क्या आप सहमत हैं दीपक जी से? देखिए, जहां तक केजरीवाल जी की बात करें तो आने वाला साल इनके लिए वैसे तो काफी अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ अटकलें, कुछ कुछ ब्रेक्स भी बीच में रहेंगे। अक्टूबर में कोई एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो इनके लिए बहुत बेहतरीन होगा, लॉन्ग टर्म होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। लेकिन बाहरी हस्तक्षेप इनकी पूरी कार्यशैली में बनता दिख रहा है, जिसकी वजह से सेटबैक्स भी होते हुए दिखाई देते हैं। इनको चाहिए कि जो ये अपना सोचते हैं उस पर टिके रहें, उसी में आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। हेल्थ वैसे इनकी ठीक रहेगी, लेकिन मुझे एक मेजर इनके लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बढ़ते दिख रही है। लेकिन कुछ या तो शिफ्टिंग इशू हो सकता है, या प्रॉपर्टी इशू हो सकता है, या कोई रेनोवेशन का कुछ घोटाला हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन कुछ ऐसा होगा जो इनका डिसीजन इनके ऊपर बाउंस बैक करेगा और बहुत इनको उसमें अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी लेकर के आ सकता है। इनको इस तरफ ध्यान देना है। निशा जी, अंक ज्योतिष के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का ये साल कैसा रहने वाला है? अरविंद केजरीवाल का अंक ज्योतिष के हिसाब से न्यूट्रल ईयर है। वर्षांक जो है 2 है। 9 नंबर के साथ एक न्यूट्रल उसकी फ्रेंडशिप होती है। और भाग्यांक इनका 3 है, जुपिटर का अंक है। सोच समझ के कार्य करते हैं। वाणी में इनकी प्रभुता है, वाणी से ये बहुत लोगों को हरा देते हैं। लोकप्रियता का ग्राफ मुझे थोड़ा नीचे जाता हुआ इनका दिख रहा है। और थोड़ी सी राजनीतिक मुसीबतें, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इवन आउट का जो इन्होंने स्टार्ट किया चक्कर, वो बढ़ती हुई दिख रही है। लोकप्रियता का ग्राफ इसलिए भी शायद नीचे जा सकता है। विवादों में घिरे रहने का मुझे इसमें जो है ज्यादा इनका दिख रहा है। परंतु ये जल्दबाजी में जो निर्णय ले लेते हैं बहुत बार, क्योंकि जल्दबाजी एक इनका जो है वो अच्छा, जो इनका विवाद का नाता है वो खुद के डिसीजंस की वजह से है या फिर जो आसपास के लोग हैं उनकी वजह से? देखिए, इनका भाग्यांक जो है वो 7 है, केतु का। वैसे विवादप्रस्त ग्रह है, विवादों में घिरा रहना, क्रॉनिक, इट्स ए ग्रह ऑफ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हर प्रकार की हो सकती हैं, जिससे पीछा छुटाना मुश्किल हो जाता है इनके लिए। लेकिन जल्दबाजी जो इनके व्यक्तित्व में मुझे दिखती है कि जल्दबाजी में बहुत सारी बातें ऐसे कह जाते हैं या एक्शन ऐसे ले जाते हैं जो बाउंस बैक करेंगे इनके ऊपर। आने वाले वर्ष जो है इनके लिए बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। 2016 एक सफलता का वर्ष पर तो है, लेकिन सफलता आसानी से इन्हें नहीं मिलने वाली, बहुत मेहनत इन्हें करनी पड़ेगी। हेल्थ की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, वाटर बोर्न डिजीजेस। नंबर 2 है जल का, सर्दी खांसी से परेशान, सर्दी हमेशा एक मफलर सा ओढ़े रहते हैं। वो पर्सनालिटी आइकॉन इनका बन गया है कि टोपी और मफलर काफी प्रचलित भी है इनके पर्सनालिटी के साथ। तो उससे इन्हें बचना है, क्योंकि वाटरबोर्न डिजीजेस इनको परेशानी इस वर्ष दे सकती हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि 2016 इनके लिए न्यूट्रल ईयर है, लेकिन इनको ध्यान रख के आगे चलना है। श्रुति, आप क्या कहती हैं? उनके फेस के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का आने वाला साल कैसा रहने वाला है? ये जो आने वाला ईयर है 2016, सबसे पहले तो बहुत सारी खुशखबरी लेकर आएगा केजरीवाल जी को। एक तो विक्ट्री इनके साथ साथ चलती है, जहां हाथ डाले वहां जीतते हैं। -1 या 2 इंस्टेंसेस जहां ये हार चुके हैं। तो पहली बात तो बहुत खुशियां रहेंगी, बहुत सेलिब्रेशंस रहेंगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो इनका ऑड एंड इवन कार का चल रहा है, ये जो फिनोमेना है, ये पूरा 35 to 46 डेज के बियॉन्ड नहीं जाने वाला है। वहां इनको इंटरप्शन आएंगे। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल डिसीजन ये लेंगे
वहां सडन इंटरप्शंस होगा। आने वाले टाइम में मुझे एक स्ट्रांग वुमन लीडर से ऑपोजिशन दिखाई दे रहा है, एक महिला से विरोध दिखाई दे रहा है, एलिगेशंस दिखाई दे रहे हैं, तो वहां इन्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे दीपक जी ने भी कहा था कि वुमन रिलेटेड तकलीफें इनकी लाइफ में बढ़ती रहेंगी। मेरे हिसाब से वो पत्नी नहीं रहेंगी, लेकिन ऑपोजिशन में किसी भी फीमेल लीडर से इन्हें थोड़ा बच के चलना बेहतर रहेगा। मतलब राजनीतिक जीवन में इनको बिल्कुल बिल्कुल वहाँ इंटरप्शंस दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ एलिगेशंस एंड रूमर्स काफी बढ़ सकते हैं इनके लिए। जी निशा जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वर्षांक जो है 2 है, माता का अंक कहा जाता है। चंद्रमा माता का कारक होता है, एक फीमेल पर्सनालिटी एक फीमेल का कारक होता है। तो मैं श्रुति जी से सहमत हूँ इस बात से कि वुमेन से प्रॉब्लम इनको हो सकती है, परेशानी इनकी आ सकती है और इनको ध्यान देना चाहिए।